बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। टैक्स रिटर्न 2026 1 जुलाई से इसका टाइम शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक इसका टाइम है टैक्स रिटर्न फाइल करने का। एफबीआर ने 27 जुलाई का कहा है कि यानी कमिंग मंडे को वो ऑपरेशनल कर देंगे कि आपकी 2026 की टैक्स रिटर्न फाइल हो सकेगी। अभी सिर्फ उसका ड्राफ्ट तैयार आप कर सकते हैं, लेकिन सबमिट नहीं हो रही। अब पाकिस्तान के अंदर हर साल हजारों टैक्स पेयर 10 गलतियां करते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता, जिस वजह से उनको एफबीआर की तरफ से नोटिस भी आ जाता है, उनको जुर्माना भी होता है और उनको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, ताकि आप एफबीआर की तरफ से किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। सबसे पहली बड़ी गलती क्या है? सबसे पहली गलती यह है कि लोग समझते हैं कि ये इनकम टैक्स रिटर्न है, सिर्फ इनकम दिखानी है, जबकि ये इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी है। आपने अपने सारे असासे भी जाहिर करने होते हैं, आपको प्रॉपर वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपको अपने सारे असासे, जिसके अंदर आपकी गाड़ी है, आपका बैंक है, आपके नाम पे कोई शेयर्स हो सकते हैं, आपके नाम पे कोई भी जायदाद है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो आपके नाम पे चल रही हैं, उनका डिक्लेयर करना आपके लिए जरूरी होता है। और पूरा आपको एक एक्सपेंडिचर का एक फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है, जिसमें आपने बताना होता है कि आपके बच्चों की फीस कितनी है, घर के बिजली के बिल कितने हैं, आपके जाती अखराजात कितने हैं, घर की ग्रोसरी का बिल कितना है। ये सारी चीजें, बिजली पानी गैस के बिल आपको वहां पे दिखाने होते हैं। आपको इनकम के अलावा अपनी पूरी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना होती है। दूसरी बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट को इग्नोर कर जाते हैं। अक्सर बिजनेस की रिटर्न फाइल करने वाले लोग अपने कंसल्टेंट को थोड़ा सा डाटा दे देते हैं और इवन सिर्फ बिजली के बिल दे देते हैं या एक बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं। अक्सर लोग एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक बैंक अकाउंट वो डिक्लेयर कर देते हैं जो एफबीआर की प्रोफाइल में उन्होंने दिखाया हुआ होता है। अगर उनके 5 अकाउंट हैं तो वो बाकी 4 बैंक अकाउंट्स का जिक्र भी नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि एफबीआर का अब जो सिस्टम है वो पूरा सॉफ्टवेयर बैंकों के निजाम के साथ मुंसलिक हो चुका है। अब कभी भी आप अपने बैंक अकाउंट को डिक्लेयर किए बगैर रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इसके ऊपर नोटिस लाजमी आ जाएगा, क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक ही अपने बिजनेस का टर्नओवर दिखाना होता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और आपने अपनी बैलेंस शीट बिजनेस की प्रिपेयर करनी होती है। तीसरी जो बड़ी गलती होती है, अक्सर लोगों के सेविंग अकाउंट होते हैं या उन्होंने टर्म डिपॉजिट, अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए होते हैं, जिसके ऊपर उनको प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। अब वो अपना प्रॉफिट भी डिक्लेयर नहीं करते या जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कटता है वो उसको इग्नोर कर जाते हैं। जब आप एफबीआर की मालूमात पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि आपको इस अकाउंट में प्रॉफिट भी मिला है और उसके ऊपर एफबीआर ने टैक्स भी काटा है। तो लाजमी तौर पे अपना सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट भी प्रॉपर हेड के अंदर जाके डिक्लेयर किया करें, प्रॉफिट ऑन डेट में, और उसके ऊपर कटने वाला टैक्स भी लाजमी डिक्लेयर किया करें। चौथी बड़ी गलती, आप अक्सर लोग जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो एफबीआर ने आपका डिफरेंट जगहों पे काटा हुआ होता है, आपकी पेमेंट्स के ऊपर काटा हुआ होता है। आप पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजते हैं तो उसके ऊपर आपका टैक्स कटता है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, एड चलाते हैं, उसके ऊपर भी उनका टैक्स कटता है। इसी तरह कोई आपने किसी को सर्विसेज दी, किसी इदारे के साथ आपने काम किया, कोई आपने गुड्स की सप्लाई की, तो वो टैक्स काट के आपको पेमेंट्स करते हैं। आप अपनी पेमेंट तो दिखा देते हैं लेकिन टैक्स नहीं दिखाते। वहां पे जाके आप एफबीआर मालूमात पोर्टल के ऊपर विद होल्डिंग एंड पेमेंट्स के टैब में जाके चेक करें कि आपका कितना टैक्स कटा हुआ है और किस किस हेड के अगेंस्ट टैक्स कटा है। आप प्रॉपर उसको वहां पे डिक्लेयर करें और वो जो टैक्स है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा। पांचवी गलती क्या है, आप इग्नोर कर जाते हैं अपनी गाड़ी की खरीदो फरोख्त जो साल के अंदर आपने की हुई होती है, या किसी प्लॉट या जायदाद को लिखना आप इग्नोर कर जाते हैं। समटाइम्स बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर जब ये काम करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,
या वो लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, कोई प्लॉट खरीदा और बेच दिया, कोई गाड़ी खरीदी और बेच दी। यही चीज जब गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं या बेचते हैं, तो 236 के या 236 सी या 231 सेक्शन के तहत आपका टैक्स कटता है। ये भी आप एफबीआर की मालूमात पोर्टल के ऊपर जाके चेक करें, जो आपका टैक्स कटा हुआ है आप उसका क्लेम करें, और गाड़ी की खरीदो फरोख्त या प्लॉट की खरीदो फरोख्त को प्रॉपर जाके रिटर्न के अंदर भी डिक्लेयर करें और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर आप भूल जाएं या गलती करें तो इसकी वजह से भी आपको नोटिस आ सकता है। छठी गलती आमतौर पे लोग क्या करते हैं, उनके किसी अजीज ने या रिश्तेदार ने बाहर से उनको पैसे भेजे और वो उसको स्टेटमेंट के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करना भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। वो फॉरेन रेमिटेंस के अंदर जाके प्रॉपर उसको डिक्लेयर करें, और वो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, अगर उसकी लिमिट 50 लाख तक एक साल के अंदर है तो। सातवीं गलती क्या है कि अक्सर बिजनेसमैन अपना प्रॉपर टर्नओवर डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि अक्सर बिजनेसमैन क्या करते हैं, अगर वो 6 बैंक अकाउंट चला रहे हैं तो एक बैंक अकाउंट अपने वो वकील को या कंसल्टेंट को दे देते हैं और उसी के मुताबिक वो उसकी टैक्स रिटर्न तैयार करके जमा करवा देता है, बाकी 5 बैंक अकाउंट्स को वो इग्नोर कर जाता है। अब ये गलती कभी भी आपने नहीं करनी, क्योंकि एफबीआर का सिस्टम बैंकों के सिस्टम के साथ लिंक हो चुका है। आपकी जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंट्स के अंदर, वो सारी एफबीआर के पास रिकॉर्ड हो जाती हैं। सारी बैंक स्टेटमेंट्स लें, सारी बैंक स्टेटमेंटों की वर्किंग करें, आप अपना प्रॉपर टर्नओवर यानी पूरी सेल वहां से आप कैलकुलेट करें और अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब 8वीं गलती क्या है जो अक्सर लोग करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप 6 लाख रुपए इनकम दिखा देते हैं ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। जब आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर जाके अपने एक्सपेंसेस शो करते हैं, आपके एक्सपेंसेस तो 6 लाख से ज्यादा के होते हैं, आप फैमिली की तरफ से सपोर्ट में डाल देते हैं 5 लाख रुपया। 6 लाख रुपया आपने इनकम कमाई वो दिखा दिया, 5 लाख फैमिली सपोर्ट में दिखा दिया, इस तरह से आपने 11 लाख रुपए का खर्चे दिखा दिए। उधर आपने टैक्स ना देने की वजह से इनकम 6 लाख रुपया दिखा दी, यहां पे खर्चे 11 लाख के दिखा दिए। तो ये जो फर्क आ जाता है इनकम और खर्चों में, इसकी वजह से भी आपको नोटिस आ सकता है। अब 9वीं गलती लोग क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि आखिरी महीना आ जाए तो हम अपने वकील को या कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अभी भी 1 महीना पड़ा है, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, तो वो सितंबर का पहले इंतजार करते रहते हैं, उसके बाद अभी महीना पड़ा है, फिर अभी 15 दिन है या अभी 10 दिन रह गए। जब आखिरी 2 हफ्ते रहते हैं तो एफबीआर की पोर्टल भी बैठ जाती है, वो डाउन हो जाती है, तो आपकी रिटर्न तैयार करना और फाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी आखिरी तारीख का इंतजार मत करें। अब आखिरी चीज, आखिरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो अपने कंसल्टेंट को, वकील को डॉक्यूमेंट्स भेज के समझते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब उसी ने रिटर्न बनानी है और जमा करवा देनी है। कभी भी ऐसा मत करें। जब आपकी रिटर्न तैयार हो जाए तो अपने वकील या कंसल्टेंट को कहें कि वो उसका ड्राफ्ट जो उसने तैयार कर लिया आपके साथ शेयर करें। आप अपनी एफबीआर की मालूमात पोर्टल पे जाएं, वहां पे अपनी विद होल्डिंग्स, अपनी गाड़ियां, अपनी जायदाद, सारी चीजों को वहां से टैली करें, थॉरोली उसको रिव्यू करें और फिर उसको कंफर्म करें। अगर वो ठीक है तो फिर उसको कहें कि वो सबमिट कर दे। अगर आप खुद अपनी रिटर्न तैयार करके जमा करवाते हैं तो आखिर पे एक चेकलिस्ट बनाएं, चेकलिस्ट के मुताबिक सारी चीजों को रिव्यू करें, देखें और फिर अपने रिटर्न को सबमिट करें। तो काइंडली इन चीजों को लाजमी तौर पे मद्देनजर रखें, ये गलतियां दोहराएं ना, ताकि आपको जो है ना एफबीआर की तरफ से ना नोटिस आए और ना ही किसी परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले वो ये सारी चीजें जान सकें और प्रॉपर तैयारी के साथ अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि एफबीआर की तरफ से या लीगल अपडेट्स के बारे में उनको आगाह किया जा सके। थैंक यू, खुदा हाफिज।